बहुत समय पहले एक दूरस्थ गांव में चंचल नाम का व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो चंचल था, पर जीवन ठहरा हुआ था। वो बार बार सोचता, मुझे खुद को बदलना है, मुझे बेहतर इंसान बनना है। पर हर बार कुछ दिनों तक कोशिश करके फिर पुराने ढर्रे पर लौट आता। कभी गुस्सा कर बैठता, कभी आलस पकड़ लेता, कभी दूसरों को दोष देने लगता। धीरे धीरे चंचल का मन भारी होता गया। उसे लगने लगा कि शायद इंसान कभी सच में नहीं बदल सकता। वो निराश होकर अपने घर के बाहर बैठा रहता और आसमान को ताकता रहता। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि पास के नगर में स्वामी विवेकानंद जी आए हैं और लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। चंचल के मन में भी आशा की एक किरण जगी, शायद स्वामी जी मुझे बता सकें कि मैं खुद को क्यों नहीं बदल पाता। अगले दिन चंचल स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं कई बार खुद को बदलने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। मैं जानता हूं कि गुस्सा बुरा है, टालमटोल बुरी है, लेकिन फिर भी वही सब दोहराता हूं। क्यों मैं खुद को बदल नहीं पा रहा? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, चंचल, तुम नदी के किनारे बैठे हो और कहते हो कि पानी बहता नहीं है, लेकिन पानी तो हर पल बह रहा है। बदलना तो उसका स्वभाव है। समस्या ये है कि तुम स्वयं बहने नहीं देना चाहते। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो 5 नियम समझो और उनका अभ्यास करो। यही 5 नियम तुम्हें भीतर से परिवर्तित कर देंगे। पहला नियम, अपने विचार बदलो। स्वामी विवेकानंद बोले, सबसे पहले अपने विचारों को देखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे कर्मों का बीज हैं। चंचल ने पूछा, स्वामी जी, विचारों को कैसे बदला जाए? स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो तुम दिन रात सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम अपने बारे में यही सोचते रहोगे कि मैं कमजोर हूं, तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर सोचोगे मैं कर सकता हूं, तो यही सोच तुम्हें शक्ति देगी। स्वामी विवेकानंद ने एक उदाहरण दिया, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए हर सुबह अपने मन में अच्छे विचारों का बीज बो, दया, संयम, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का। चंचल के मन में ये बात उतर गई। उसे लगा कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। दूसरा नियम, बहाने मत बनाओ, कर्म करो। कुछ देर मौन रहने के बाद स्वामी विवेकानंद बोले, चंचल, जब तुम बहाने बनाते हो तब परिवर्तन का द्वार बंद हो जाता है। चंचल ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी जी, मैं अक्सर कहता हूं कि समय नहीं है, साधन नहीं है, किस्मत साथ नहीं देती। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बहाने हैं जो तुम्हारे आलस्य की रक्षा करते हैं। जो इंसान सच्चे मन से प्रयास करता है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ता बना देता है। फिर स्वामी विवेकानंद बोले, कभी ये मत कहना कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि कहना शुरू करो कि मैं कोशिश करूंगा। जो कोशिश करना नहीं छोड़ता वही विजयी होता है। ये सुनकर चंचल की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आया कि वो खुद अपनी ही जंजीरों से बंधा हुआ है। तीसरा नियम, आत्म अनुशासन। स्वामी विवेकानंद ने तीसरा नियम बताया, चंचल, जो खुद पर शासन नहीं कर सकता वो किसी भी परिस्थिति पर विजय नहीं पा सकता। फिर स्वामी जी ने कहा, अनुशासन का अर्थ है अपने मन को साधना। हर दिन कुछ छोटा लेकिन नियमित कार्य तय करो और उसे निभाओ। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही तुम अपने संकल्प पर टिके रहो। स्वामी विवेकानंद ने एक उपदेश दिया, जिस प्रकार घोड़ा लगाम से नियंत्रित होता है, उसी प्रकार मन अनुशासन से नियंत्रित होता है। चंचल ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी जी, मैं समझ गया, बदलाव केवल चाहने से नहीं आता, उसे रोज जीना पड़ता है। चौथा नियम, सीखना कभी बंद मत करो। फिर स्वामी विवेकानंद बोले, चंचल, जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि वो सब जान गया है, वही अंधकार में गिर जाता है। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, दूसरों से, अनुभवों से, यहां तक कि अपनी गलतियों से भी। ज्ञान का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे बहता हुआ पानी स्वच्छ रहता है, वैसे ही सीखने वाला मन पवित्र रहता है। स्वामी विवेकानंद ने उसे एक साधारण पेड़ दिखाया और कहा, देखो, ये पेड़ हर मौसम में कुछ खोता है और कुछ नया पाता है। यही जीवन का नियम है, सीखना, बदलना और आगे बढ़ना। चंचल ने महसूस किया कि हर दिन सीखना ही सच्चे जीवन की पहचान है। पांचवा नियम, खुद से प्रेम करो, खुद पर विश्वास रखो। अंत में स्वामी विवेकानंद ने शांत स्वर में कहा, चंचल, अगर तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो तुम कभी दूसरों को सच्चा प्रेम नहीं दे पाओगे। खुद से प्रेम करने का अर्थ है अपनी गलतियों को स्वीकारना, लेकिन उनसे हारना नहीं। खुद पर विश्वास रखना, भले ही दुनिया तुम्हें न समझे। स्वामी जी ने कहा, जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार मिटाता है,
वैसे ही आत्मविश्वास जीवन के अंधकार को मिटाता है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। चंचल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो भय, आलस्य और असफलता थी, वो सब उसकी अपनी सोच की परछाइयां थीं। अब वो समझ गया कि परिवर्तन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं की जागृति से आता है। चंचल का रूपांतरण। कुछ दिनों बाद गांव के लोग देखने लगे कि चंचल बदल गया है। अब वो सूर्योदय से पहले उठता, हर दिन कुछ नया सीखता और लोगों से मधुरता से बात करता। जब किसी ने उससे पूछा, चंचल, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने शांत और संतुलित कैसे हो गए? तो वो मुस्कुराकर बोला, मैंने स्वामी विवेकानंद जी से 5 बातें सीखी हैं। सोच बदलो, बहाने छोड़ो, अनुशासन अपनाओ, सीखते रहो और खुद से प्रेम करो। अब मुझे बाहर कुछ नहीं बदलना, मैं खुद बदल गया हूं। स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम उपदेश। स्वामी जी ने कहा, अपनी ज्योति स्वयं बनो। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश स्वतः जल उठता है। और इस प्रकार गांव का साधारण व्यक्ति चंचल अपने भीतर परिवर्तन लाकर असाधारण बन गया। स्वामी विवेकानंद के 5 नियम केवल शब्द नहीं थे, वे उसके जीवन का मार्ग बन गए। अब उसका हर दिन एक ध्यान था, हर विचार एक प्रार्थना और हर कर्म एक परिवर्तन। सीख। अगर तुम संसार को बदलना चाहते हो तो पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा मैं से होती है।